Hello everyone. So hope you are doing good. So this is the first initiative, ठीक है, taken by the Let's Crack. So अब आप प्रिपेयर कर सकते हो फॉर योर AEG एग्जामिनेशंस रिगार्डिंग द सिविल इंजीनियरिंग विथ योर कॉलेज एज वेल. ठीक है, JNK में ये पहली बार हम कर रहे हैं, तो जिसमें आपके लिए हम ला रहे हैं JKSSB JEE एंड AE की प्रिपरेशन विद द कॉलेज. ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे कि आप कैसे इस प्रिपरेशन को आगे जाके आगे ले सकते हो. ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात बोलूंगा. ठीक है, आप सबको पता है कि हम लोग क्या डिग्री में क्या पढ़ते हैं, वेदर इट इज डिप्लोमा और वेदर इट इज बीटेक, हम क्या पढ़ते हैं उसमें, नथिंग. सो एट द एंड ऑफ द डिग्री हमें बैच लेना ही पड़ता है, हमें अलग से स्टडी करना ही पड़ता है. ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट केस, दिस इज मोस्ट कॉमन केस, सबके साथ है. तो इसीलिए जो हमारा लेट्स क्रैक है, तो आपके लिए हमने एक थोड़ा सा अलग सोचा है कि आप कॉलेज के साथ साथ आप ये AE-JEE का प्रिपरेशन भी कर सकते हो. ठीक है, सो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है दिस AE-JEE प्रिपरेशन, बट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट. आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू डू दिस, राइट. तो इसी के रिगार्डिंग में हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपके पास, अगर आप सेमेस्टर में भी हो और अगर आप, ठीक है, AE-JEE की प्रिपरेशन भी करना चाहते हो, तो देन ये वीडियो आपके लिए है. ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे देखिए, दिस इज ऑल अबाउट मी, ये मेरे बारे में है. ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस है. ठीक है, NIT श्रीनगर पास आउट एंड 2 years. ठीक है ना, 3+ years एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो 2 times गेट क्वालिफाइड. इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे ये टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ. सो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ये लिंक आप ले सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम फॉर द, ठीक है, PDF के लिए, ठीक है, क्लास नोटिफिकेशन के लिए. ठीक है, डाउट भी रहेगा तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा. अब बात करते हैं, ठीक है, हमारा जो प्लान रहेगा आगे जाके वो कैसे हम एक, ठीक है, टैकल कर सकते हैं. उसके लिए आपको लेना पड़ेगा दिस JKSSB JEE JKPSC AE प्रेपरेशन विद द सेमेस्टर्स. क्लियर है. तो यानी जो आपकी प्रेपरेशन है, ठीक है, उसके लिए अगर आप एक बैच ले सकते हो, लेट मी टेक, यू आर टेकिंग द बैच. ठीक है, तो इस बैच में कैसे हेल्प मिलेगी वो हम आगे देखेंगे. ठीक है, सो इस बैच के लिए मैं आपको बोल देता हूँ 6 months के लिए, ठीक है, 199 में, 1 year के लिए 1499 में, और 2 year के लिए 1999 में, और 3 years के लिए, ठीक है, 2999 में. ये आपके लिए ये बैच का स्ट्रक्चर है. ठीक है, अब ये बैच कैसे हेल्प करेगा वो आगे देखते हैं. सबसे पहला हमारा क्या पॉइंट रहता है, हमारा पॉइंट रहता है कि हमें कंपीट किसके लिए करना है. हमें कंपीट किसके लिए करना है. देखिए आजकल का सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है. सो व्हाट इज, वाई सिनेरियो इज डिफरेंट, रिमेंबर, याद रखना हमेशा जो आजकल सोच है, ठीक है ना, एक स्टूडेंट की सोच है, ठीक है ना, स्टूडेंट की सोच जो है वो डिफरेंट है. पहले टाइम पे क्या होता था, 30 years के बाद जॉब मिलती थी. 30 years के बाद सोचता था स्टूडेंट आई विल गेट द जॉब. ठीक है, तो आजकल सिनेरियो डिफरेंट है. आजकल आप लोग पास आउट हो जाते हो, आपके हाथ में जॉब होना चाहिए. दिस इज टुडे सिनेरियो. तो इसी सिनेरियो के साथ चलना पड़ता है. ठीक है, इसी सिनेरियो के साथ अगर आप चलोगे तो आप साथ साथ में AE के लिए प्रिपेयर करोगे, JEE के लिए प्रिपेयर करोगे, और साथ में जब आप पास आउट हो जाओगे तो पोस्ट निकलेंगी एंड यू विल गो फॉर द एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन दे दोगे, जॉब आपके हाथ में होगी. ठीक है ना. सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर AE-JEE, सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर AE-JEE इन सिविल इंजीनियरिंग. एंड रिमेंबर, स्टार्ट अर्ली, दैट विल गिव यू द सिलेक्शन. स्टार्ट अर्ली, दैट विल गिव यू द सिलेक्शन, रिमेंबर. ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं. सी, सो हु शुड फॉलो दिस प्लान, जो मैं बोलूंगा ये कौन फॉलो कर सकता है. सबसे पहले बीटेक स्टूडेंट, सबसे पहले डिप्लोमा स्टूडेंट, एंड AE-JEE एस्पेरेंट ही कैन फॉलो ऑल्सो. ठीक है ना, AE-JEE एस्पेरेंट ही कैन ऑल्सो फॉलो. ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग विद द सेमेस्टर्स, ठीक है ना, फॉर AE-JEE एग्जामिनेशन, दे कैन फॉलो दिस प्लान. ठीक है, अब इस प्लान में है क्या, व्हाट इज इन दिस प्लान. सो यू आर टारगेटिंग JEE, you are targeting JEE and you are targeting AE. The syllabus is almost
90% same. Only the technical syllabus in J&K. So this is a plus point. We don't have to study for the non-technical. फिलहाल तो नॉन टेक्निकल नहीं है, फिलहाल टेक्निकल ही है. सो यू इन्वॉल्व ओनली इन द सिविल इंजीनियरिंग. तो आपको खाली सिविल इंजीनियरिंग लेना है, खाली सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना है. सो जिसमें आप देखोगे एई और जेई का सिलेबस ऑलमोस्ट 95% ओवरलैप करता है. सो एई में आपके थोड़े से सब्जेक्ट ज्यादा है, जैसे स्टील स्ट्रक्चर हो गया एंड सम बिल्डिंग मटेरियल इज एडेड. बाकी जो भी है वो एई में भी है और जेई में भी है. ठीक है. एंड स्ट्रक्चरल पोर्शन इज लिटिल बिट एडेड इन केस ऑफ द एई. ठीक है. लेकिन जो हमारे जेकेएसएस भी है दैट प्रिपेयर्स द पेपर लाइक इट इज द एई एग्जामिनेशन. ठीक है. सो 80 to 90% सिलेबस का ओवरलैप होता है. आई वुड से 95% ओवरलैप होता है. ठीक है. सो वन प्रिपरेशन यू विल गो विद द मल्टीपल एग्जामिनेशन. एक प्रिपरेशन करना है तो आपका ए भी निकल जाएगा, जे भी निकल जाएगा, साथ साथ में ईएससी भी निकल जाएगा. रिमेंबर, साथ साथ में ईएससी भी निकल जाएगा. ठीक है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. सी सर आपके पास जो टाइम है, देखिए स्टूडेंट्स के पास टाइम है अभी. सो एक तो कॉलेज लाइफ है, दूसरा क्या है, दूसरा आपका प्रिपरेशन है. अगर आप सोच रहे हो, इफ यू आर प्लानिंग, सो कॉलेज प्लस एग्जाम्स यू विल गिव द टाइम एंड फॉर एई प्रिपरेशन यू विल गिव द टाइम, यू विल गिव द टाइम. सो है ना, आपको टाइम देना पड़ेगा. देखिए आई डोंट आस्क यू कि आप सारा टाइम जेई प्रिपरेशन के लिए दे दो. ठीक है. आई डोंट आस्क कि सारा टाइम दे दो. आई डोंट आस्क यू द 50% टाइम एज वेल. ठीक है. मैं आपसे मांग रहा हूं ओनली 2 hours a day. सो आई एम आस्किंग फॉर 2 hours a day. सो कितने घंटे? 2 घंटे. 2 hours a day. ओनली 2 hours a day. रिमेंबर, इससे ज्यादा नहीं, 2 घंटे से ज्यादा नहीं. लेकिन ये उस वाले स्टूडेंट्स जो पहले ही स्टार्ट करेगा, जो पहले ही स्टार्ट करेगा, जो भी थर्ड सेम में होगा, फोर्थ सेम में होगा एंड मे बी इन द फिफ्थ सेम, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सेम. एंड ऑल्सो जो हमारा सिक्स्थ सेम, सेवंथ सेम, एट्थ सेम में बच्चा होगा, सो उसके लिए ही कैन गिव, ठीक है ना, ही कैन गिव 3 to 4 hours. उसके लिए 3 to 4 hours a day देना पड़ेगा. ठीक है. रिमेंबर करोगे, वैकेंसीज आर देयर, हर साल निकलती है अब. ठीक है. थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन निकलती है. आप देखोगे 2021 से लेकर आज तक 5th रिक्रूटमेंट हुआ था जेई का. ठीक है. सो यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू प्रिपेयर. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं जो भी थर्ड सेम में, फोर्थ सेम में, फिफ्थ सेम में, ही कैन गिव द टाइम 2 hours. ठीक है. तो इन 2 घंटे में करना क्या है उसको, देखिए लेट मी मेक द प्लान. मैं बोल रहा हूं कि जेई का प्रिपरेशन जो है, each and every subject there are around 10 subjects, there are around 10 subjects, so there are around 10 subjects, right? So let me take 30 classes for per subject because मैं पढ़ा रहा हूँ. ठीक है ना. so 30 classes is the maximum. so some subjects will take 20 and some subjects may take 30. so 30 हाँ, multiply by 30, these are 300 classes, these are 300 classes. so how many days in year? Obviously sir, the number of days in year 365. so आप मान लीजिए आप ऑफ भी रखोगे, सैटरडे और संडे ऑफ भी रखोगे. सो पॉसिबल है ना एक एक क्लास करके? बिल्कुल. सर एक क्लास का टाइम कितना होता है? सर एक क्लास का टाइम 1.5 hours होता है, 1.5 hours होता है. सो कर सकते हो ना आप आराम से? यस सर, आराम से 1 साल में, 1.5 साल में सिलेबस कंप्लीटेड, और आराम से. ठीक है ना. कोई रश करके नहीं, कोई भी रश करके नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ. मैं आपको बोलूंगा आगे जाके क्या करना है. तो ठीक है. तो इस ठीक है ना, इस प्रेपरेशन के ड्यूरेशन में, ठीक है, यू विल गिव 1.5 to 2 hours टू द, ठीक है ना, एजी प्रेपरेशन. ठीक है. एंड रेस्ट ऑफ द टाइम विल बी फॉर द एग्जामिनेशन फॉर योर कॉलेज, क्योंकि आपको एंजॉय भी करना है, वो आप कॉलेज के लिए दे दोगे. ऐसा समझ, वो आप कॉलेज के लिए दे दोगे. सो दैट मीन्स 1 to 2 hours आप दे दोगे टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए. मॉर्निंग में, इवनिंग में दे दो, वट एवर, जहां पर आपको टाइम मिलेगा. ठीक है. सो बाकी टाइम पे आप कॉलेज आवर्स को अटेंड करोगे. ठीक है ना. प्लस की नोट टॉपिक्स आप वहां पे देखोगे. अब देखिए इवनिंग में अगर आप देखिए, अगर आप बना सकते हो ऐसा शेड्यूल, इफ यू आर मेकिंग दिस शेड्यूल, इवनिंग में आप 2 hours कर लेना. सर 2 hours में जो आप सुबह मॉर्निंग में आपने 1 से लेकर 2 घंटे में पढ़ा एमसीक्यूज,
एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, बिकॉज एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम इज देयर. आई एम नॉट गोइंग विद दिस प्रेपरेशन, आई एम गोइंग विद दिस प्रेपरेशन. 2 hours 5 days, 2 hours 5 days, जो मैं बोलता हूं अपने स्टूडेंट्स को, 2 hours 5 days, एंड सैटरडे संडे ऑफ, Saturday Sunday off. And when Saturday Sunday is off, you will go with the MCQ practice, you will go with the PYQs, whatever is the PYQs, whether it is ESC, whether it is JEEG, okay, you will go with the MCQ practice and PYQs in off days, that is the Saturday and Sunday. Rest of the 5 days class, one class per day. So कितना टाइम देना है सर? 2 घंटे ही तो देने हैं दिन में, आराम से निकल जाएगा. बाकी टाइम कहां पर? कॉलेज में. सर मान लीजिए समटाइम्स कॉलेज में ऐसा भी हो सकता है ना, एग्जाम आ जाएगा, एग्जामिनेशन इज देयर, सो यू विल कट डाउन द प्रिपरेशन. आप जेई के लिए प्रिपरेशन कट करोगे, ठीक है ना, प्रिपरेशन को कट करोगे, देन यू विल फोकस ऑन योर एग्जामिनेशन. ठीक है सर, ऐसा हो सकता है ये जो 2 घंटे आप दे रहे हो, इन 2 घंटों में हम एक काम करेंगे, इनको हम कॉलेज के लिए भी यूटिलाइज करेंगे. यस यू कैन. कैसे? सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन ऑर्डर. ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज नॉट देयर, ठीक है, ये आप काट दोगे, सो इट इज नॉट देयर, इट इज फॉर द ईएससी. देखिए सर, थर्ड सेम में यूजुअली क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग इन द थर्ड सेम? सर थर्ड सेम में आप देखोगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फर्स्ट सब्जेक्ट. If you are taking the batch JK SSB foundation batch with me, then you will start the SOM. Sir, the SOM is getting prepared for both the examinations. Third sem, it will get prepared for the semester exam as well and for the AEG as well. So no need to study separate. ऐसा समझ. इसी तरह से अगर कोई बंदा 4th सेम में 5th सेम में है, some of the students are in 5th sem, so 5th sem में usually geotech होता है, geotechnical engineering is there, environmental engineering is there. Sir, that means when geotech is there, environment is there, he can take the geotech and environment. कहाँ से? हमारे लेट्स क्रैक से, फाउंडेशन बैच से, क्योंकि सब्सक्रिप्शन प्लान इज देयर, so he can take the geotech and environmental engineering. ठीक है ना. सो साथ में कॉलेज भी प्रिपेयर हो जाएगा, एईजी का प्रिपेयर भी हो जाएगा, है ना. सो दिस इज सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन. सो फर्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फॉर थर्ड सेम, देन उसके बाद इसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस उठा सकते हो, देन जियोटेक, आरसीसी, फ्लूइड, डिपेंडिंग अपॉन द सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट है. ठीक है, सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है ना. सो अब स्टडी कैसे करना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर यू. स्टडी कैसे करना है, देखिए क्लास ले लोगे आप, मेरा फाउंडेशन बैच में आप क्लास ले लोगे, तो उस क्लास में हम क्या पढ़ाते हैं आपको? बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं टू द ईएससी लेवल. सर बेसिक लेवल से ईएससी लेवल. अब अगर आपने बेसिक लेवल से ईएससी लेवल तक पढ़ाया है, तो फिलहाल हम क्लास देखेंगे 5 डेज तक हम क्लास देंगे. उसके बाद अपने नोट्स क्रिएट करेंगे, विल क्रिएट आवर नोट्स, क्योंकि बाद में रिवीजन भी करना है. सर नोट्स क्रिएट किए, नोट्स प्रिपरेशन. नोट्स के बाद मैं हर एक क्लास में 15 to 30 एमसीक्यू तो रोज दिखाता हूं. ठीक है, यू कैन चेक आवर क्लासेस. सर 20 to 30 क्वेश्चन आप रोज दिखा रहे हो, वी डोंट नीड टू कंसिडर. ओनली 1 to 2 आवर. नाउ इसके बाद वीकली पीवाईक्यूज प्रैक्टिस एंड ईएससी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस आ जाएगा. सो दैट इज डन इन द सैटरडे एंड संडे. ठीक है ना, सैटरडे एंड संडे, एंड यू विल डू द फॉर्मूला रिवाइज इन एवरी सैटरडे एंड संडे, ओनली इन द 2 hours. रेस्ट ऑफ द टाइम इज योर, वट एवर यू कैन डू इन दैट टाइम. नेक्स्ट, ठीक है, यही मैं बोल रहा हूं, सेम अलाइनमेंट का सब्जेक्ट होगा. यू कैन स्टार्ट विद दैट सब्जेक्ट इन द फाउंडेशन बैच, और साथ में आप वहां पे ले सकते हो. ठीक है ना, वहां पे कॉलेज में भी हैंडल कर सकते हो. ठीक है, सो उससे आपका क्या हो जाएगा? सर उससे जो सेमेस्टर में जो भी पढ़ा देंगे, ठीक है, एक तो रिवाइज भी हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा, साथ में प्लान प्रिपरेशन भी हो जाएगा. ठीक है, सो डेराइवेशन एंड न्यूमेरिकल जो होता है, इन पे आप ध्यान ज्यादा दे सकते हो एज कंपेयर टू जेई. बीटेक के बाद अगर आप निकाल सकते हो एग्जाम,
ठीक है ना। सो सेपरेट स्टडी इसको, ठीक है ना, अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो जियोटेक है तो जियोटेक आप मेरे साथ भी उठा सकते हो, ठीक है, फाउंडेशन बैच में। सो दिस विल बी द प्लान, दिस विल बी द प्लान फॉर यू। 2 घंटे, ठीक है, आपके सेमिस्टर के सब्जेक्ट और मेरे साथ एक सब्जेक्ट, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बंदा जो है वो 6th सेम में है और 7th सेम में है, तो ही कैन टेक द 2 सब्जेक्ट्स एज वेल। 2 सब्जेक्ट्स वो ले सकता है, सुबह शाम एक एक सब्जेक्ट, ठीक है ना। एक लाइव कर सकता है, 1 सब्जेक्ट विल बी लाइव एंड 1 सब्जेक्ट विल बी रिकॉर्डेड। सो 1 कैन बी रिकॉर्डेड, एक आपका रिकॉर्डेड कर सकता है आराम से, ठीक है। सो ये आपका प्रिपरेशन मॉड्यूल रहेगा, दिस विल बी द प्रिपरेशन मॉड्यूल फॉर यू। क्लियर है, ठीक है ना, दिस विल बी द प्रिपरेशन मॉड्यूल। सो 5 डेज में आप, मैंने बोला था आपको, न्यू कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे और एमसीक्यूज 5-5, 10-10 जो क्लास में हम करते हैं, ठीक है ना। फिर जो सैटरडे संडे आ जाएगा वहां पे रिवीजन एंड शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना, उनका रिवीजन करोगे और फुल सब्जेक्ट पीवाईक्यूज करोगे, ठीक है। और एनालाइज करना है वीकली मिस्टेक, ठीक है ना, वीकली मिस्टेक एनालाइज करना है। कोई सा भी गाइडेंस चाहिए, नंबर्स आर प्रोवाइडेड हियर 7006714317, ठीक है ना, नंबर्स आर प्रोवाइडेड हियर, है समझ। सो कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, वेटिंग फॉर द कॉलेज टू एंड, ठीक है। आप सोचोगे सर कॉलेज एंड करेंगे, ठीक है ना, तो तब जाके प्रिपरेशन करोगे। अरे आज 2 घंटे देने हैं, फिर तो पूरा दिन ही देना पड़ेगा, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। और ऐसा भी हो सकता है ना, आप अगस्त में निकल गए कॉलेज से, अगस्त में निकल गए, सर सितंबर में वैकेंसी आएगी, क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। सर 4 मंथ आ गए, 4 मंथ, क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे, नथिंग, यू कैन डू नथिंग। बेहतर है कि स्टार्ट अर्ली, रिमेंबर पीवाईक्यूज को इग्नोर मत करना, ठीक है। रिवीजन उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, सैटरडे संडे स्टडी विदाउट प्लान, ठीक है, प्लानिंग के साथ स्टडी करो, ओवरलोड डेली, ठीक है ना। टारगेट्स, जो टारगेट है आपको, ठीक है ना, उनको ऊपर चढ़ने नहीं देना है। एक क्लास करना है करो, एक क्लास करना है करो, ठीक है ना, एक क्लास करना है करो। सो फाइनल सक्सेस का मतलब है कि आप स्टार्ट अर्ली करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, ट्रस्ट द प्रोसेस, कॉलेज प्लस प्रिपरेशन, यही तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। याद रखना, अर्ली स्टार्ट एंड सिलेक्शन, अर्ली स्टार्ट एंड सिलेक्शन, ठीक है ना। उसके लिए आपका वेट कर रहा है यहाँ पे कौन सा बैच? सर दिस फाउंडेशन बैच, ये आपका वेट कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइस? सर 1199 नथिंग, 1499 नथिंग, 1999 नथिंग, 2999 नथिंग। क्या प्राइस है? देखिए ये हमारे टॉपर से जो पहले थे, क्या क्या मिलेगा इसमें? टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, डीपीपी, एवरीथिंग इज देयर। हाँ सर 1499 फॉर 1 ईयर, ठीक है ना। चले, सो ये आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। बाकी कोई सा भी गाइडेंस चाहिए, नंबर्स आर प्रोवाइडेड हियर 7006714317, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, ठीक है ना। सो JKSSB JEE एंड AE विद द कॉलेज, ठीक है। सो लाइक करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना है चैनल को एंड शेयर करना है इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ। अगर आपने कॉलेज, आपने बीटेक स्टूडेंट हो, ठीक है ना, आपने पास आउट किया है, आपका भाई दोस्त है, उसके साथ ये वीडियो को शेयर कर लो तो बेनिफिट आ जाएगा उसके लिए भी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। टिल देन लेट्स क्रैक।